राजधानी जयपुर के हेरिटेज वार्ड 76 विकास के कार्यों में पीछे नजर आ रहा है। यहाँ कई जगह रोड टूटा पड़ा है, जगह जगह सीवरेज जाम होने के कारण आम जनता को हो रही है परेशानी। आपको बता दें कि वार्ड 76 में दिल्ली रोड से सटे एक ऐसा बोरिंग देखने को मिला जिससे पिछले कई महीनों से रोड पर पानी गिरता हुआ नजर आ रहा है, जो पार्षद की निगरानी में भी है, लेकिन पार्षद के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। आम जनता ने वार्ड की समस्या बताते हुए बताया कि यहाँ नशे का व्यापार धड़ल्ले से चल रहा है। नशेड़ियों ने ईदगाह क्षेत्र को अपना अड्डा बना लिया है, जिसके चलते चोरियां आमतौर पर बढ़ चुकी है। यहाँ ई रिक्शा से बैटरी व टायर चोरी के कई ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं, लेकिन स्थानीय पार्षद व प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता वसीम खान की रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब। मैं हूं वसीम खान और आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका। आज मैं मौजूद हूं वार्ड 76 में और ईदगाह बस्ती ये कहलाती वार्ड 76 की। आज यहाँ की जो जनता है इनसे बातचीत करते हैं कि पिछले 3 साल में यहाँ के जो पार्षद महोदय हैं उन्होंने कितना क्या कार्य सफल किया और क्या अभी समस्याएं बची है। हमने वार्ड का दौरा भी किया। दौरा करने पर हमें पता चला कि यहाँ सफाई को लेकर बड़ी समस्या नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ के जो सफाई कर्मचारी है वो ठीक समय पर आ नहीं रहे और साथ यहाँ की कई महिलाएं वो बता रही है कि समय समय पर पानी की जो आना चाहिए वो समय समय पर पानी नहीं आ पा रहा है। इसकी बड़ी काफी समस्या रहती है और इनसे बातचीत भी करते हैं किस तरीके से क्या क्या समस्या है आपके यहाँ। पानी लाएंगे आपके लिए, गटर की समावना करेंगे आपके लिए, लेट जाएंगे आपके लिए, कुछ भी नहीं होता है और गरीबों का गला काटा जाता है। बिल में भी पैसे आते हैं हमारे, लेट में कोई बात की सहायता नहीं होती हमारी। आप ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ पानी ये रोज सुविधा कोई लेकर आया आपके यहाँ कोई सुविधा नहीं, बस खुदवा के पटक दी लेन, पानी नहीं दिया अभी जनता को। बस पानी आया ही नहीं, अपने अपने पैसे से पेप डाले और वो खुदवा दिया, बस खुदवा के बैठ गए पार्षद। देखिए, जैसा कि इन्होंने कहा कि अपने अपने खुद के स्वयं के पैसों से इन्होंने जो पानी की पाइप की लाइन है उन्होंने स्वयं के पैसों से डलवाई गई है, लेकिन यहाँ राजस्थान सरकार व यहाँ के जो मौजूदा विधायक है, यहाँ के जो पार्षद है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस समस्याओं को लेकर ये बार बार पार्षद और विधायक महोदय के पास भी गए, लेकिन इनकी कोई अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनाई नहीं है। गटर का पानी कमरे में आ जाता है और जरा सा गटर कर रखा है, उनको ढंग से करवाओ। सारा रोड खुदा पड़ा है, गरीब लोग क्या करेगा ये बताओ। खाएगा कि तुम्हें 5-5 हजार रुपए देगा पानी का, जिनको ढंग से झोपड़े भी नहीं है रहने के। सुबह कमाते हैं, शाम की टेंशन है। ये कहने की हमारी आपसे। चलो मैं आपसे बातचीत करता हूँ। काम गुजारी जो होता है कैसे आप करते हैं? काम गुजारी यही करते हैं भाई, रिजाई में डोरे डालते हैं। कोई 8 रुपए की, कोई बोझ उठाते हैं पराती, शाम को घर आके बच्चों को देखते हैं। कितना कमा लेते हैं? कितना कमा लेते हैं भाई? 20-30 रुपए का जो चूल्हा सीधा हो जाता है। अब बच्चों को खिलाए या इनको को दे पानी के, बिजली के। बच्चों को जो स्कूल का शिक्षा को अगर हम बात करें, शिक्षा को लेकर नहीं कोई सहायता नहीं है। स्कूल की बच्चों की कोई सहायता नहीं है। कोई स्कूल नहीं है, कोई मदरसा नहीं है, कुछ नहीं है। एक आपके यहाँ एक मुद्दा देखने को मिलता है, नशे का सबसे बड़ा कारोबार देखने को मिल रहा है। नशा ये नशा बहुत बुरा है। बच्चे छोटे छोटे शादीशुदा है, जो विधवाओं की बेटे 2-2 बच्चे हैं, अब वो किसको रोए। जगह जगह गलियों में नशे कर रहे हैं, ये गलत है। जुआ खेल लें, दारू पी रहे हैं। अभी बच्चा खत्म हुआ है, अभी तो बात बोल रही है। मेरा जवान बच्चा गुजर गया। हाँ, मेरी ना बहू इज्जत में बैठी है, 2 बच्ची है उसकी। तो सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, कुछ भी नहीं है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईदगाह क्षेत्र नशे का अड्डा बन चुका है। पुलिस प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर नशेड़ियों ने ईदगाह क्षेत्र को अड्डा बना लिया है और सरकार व यहाँ के जो मौजूदा विधायक और यहाँ के जो पार्षद महोदय बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है। यहाँ की जो जनता है इनकी कोई चिंता नहीं है। बस सीट से मतलब है इन लोगों तक, अपनी कुर्सी मिल गई, राजा जी बन गई है लोग। बस वोट ले लेते हैं और धक्के मार देते हैं। कोई सहायता नहीं गरीबों की, कोई सुनाई नहीं है किस चीज की भी। बस ये बोला जा रहा है। हमने ना रिपोर्टें भी करा दी आंटी के नशे के हमारे, लेकिन मानते नहीं है। कहाँ बिकता है ये? अभी तो ये पता नहीं है, हमें नहीं पता है।
यहाँ के एक दूसरा आ जाता है और बिठा लेते हैं और शौक में लग जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे देख के वो भी बिगड़ रहे हैं, वो भी हाथों से निकल रहे हैं। कह रहे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जा नहीं रहे, पता चल रहा रास्तों में ये हो रहा है। ये छोटे छोटे बच्चों के हाथों में दे रहे हैं ये चीजें, लगा लगा के इंजेक्शन वहीं पटक रहे। बच्चे क्या जाने, बच्चे उठा के वो भी कर रहे हैं ऐसे हरकतें। तो ये आने वाली पीढ़ी के लिए क्या गलत है ना, ये अच्छा थोड़ी है। ईदगाह क्षेत्र में नशे का कारोबार बढ़ने से एक युवक की जान चली गई, जो पिछले 3 महीने पहले की बात है। और उस युवक की उम्र थी तकरीबन 25 साल के लगभग, और 2 बच्चों को छोड़कर, और ये जो बच्चे हैं वो बच्चे यतीम हो चुके हैं, और इन बच्चों को छोड़कर इनके पिताजी चले गए हैं। और बातचीत करते हैं, इनकी जो युवक था उनकी माताजी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है माताजी आपका? नरगिस। नरगिस, मैं जानना चाहूंगा कि आपका जो बच्चा है वो शराब के नशे में था या कौन सा नशा करता था? इंजेक्शन लगाता था। इंजेक्शन? हाँ। उसको जो लत पड़ी वो कैसे पड़ी? अब लत जाने कैसे पड़ी भाई, नीचे रहता था, होते होंगे यार दोस्त करते ही हैं, यार दोस्तों ने लगा दिया, नहीं वो करता नहीं था। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 7 बच्चे थे, 7 में से ना 6 रह गए। 6 रह गए? हाँ। क्या करते हैं 7 बच्चे? क्या है, क्या करते हैं? 2 तो छोटे हैं और 3 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं। 4 लड़के थे, 3 लड़के थे, 3 लड़के रह गए। अपने राजस्थान की सरकार, यहाँ के जो मौजूदा विधायक है, उनसे क्या मांग करना चाहेंगे आप? मांग तो क्या करे, बच्चों का जरा सा हो जाए, भविष्य बन जाए बच्चों का। भाई ये बच्चों का भविष्य बन जाएगा तो उनके ये सुविधा हो जाएगी, पढ़ाई लिखाई ये हो जाए, नशा बंद हो जाए, कोई दूसरे बच्चे यतीम ना हो, ऐसी रोकथाम होनी चाहिए यहाँ पे। ये केस, कितने केस है यहाँ? जब अगर ईदगाह क्षेत्र की हम बात करें तो भाई जैसे यहाँ तो कितने घरों में? यहाँ तो बहुत है, यहाँ तो अनगिनती है, यहाँ तो अनगिनत है। हाँ अनगिनत है। ना कोई पुलिस ध्यान देती है, ना कोई ध्यान देता है। कहने का मतलब हर एक घर छोड़कर एक घर में या 2 घर छोड़कर? हाँ मानते नहीं, वो साथ लगा लेते हैं, नहीं मानते ना। तो कहीं ना कहीं आप लोग भी इसमें ध्यान नहीं दे रहे, ऐसा कुछ लग रहा है। नहीं मानते, लेकिन वही वाली बात है, बच्चे घर से बाहर जाके अगर कुछ करके आते हैं तो माँ बापों को क्या पता, और कहाँ करके आते हैं हमें क्या पता। घर तो आपको मालूम है, और तो घर में ही रहती है। क्या मांग होनी चाहिए आपकी प्रशासन से? हमारी तो यही मांग है कि हमारे साथ सारे बच्चे महफूज रहे। महफूज रहे? हाँ महफूज रहे। नशे का जो कारोबार है इसको बंद करना चाहिए। ये बंद करना चाहिए, हमारे यहाँ किसी का भी होना नहीं चाहिए, सब बच्चे आराम से पूरा खत्म कर दो। दारू है, सट्टा है, ये वो सब चीजें बंद होनी चाहिए। चलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कौन कौन सा नशा करते हैं आपके आसपास के जो बच्चे हैं, वो कौन कौन सा नशा करते हैं? ये ज्यादातर दारू वारू पीते हैं, जैसे इंजेक्शन वगैरह, वो नशों की तो हमें पता भी नहीं है। इंजेक्शन ज्यादा लगता है, सबसे बड़ा खतरनाक खतरनाक होता है। इंजेक्शन से हाँ इनका लगता है इंजेक्शन हाथ में लगाते। चलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कितने सालों से रहते हैं माजी आप? हमें तो 10-12 साल हो गए। 10-12 साल? 15 साल हो गए। पिछले 5 सालों में ऐसे कई केस देखने को मिले आपको? बहुत ज्यादा पीते हैं। माता जी आप ये बताओ, पिछले 5 सालों में ऐसे कई केस देखने को मिले आपको? खूब मिलते भाई। मैं आई हूँ ना रहने को, जब एक नहीं था, सुखी शांति थी, और जब से पूरी बस्ती बस्ती ना सबसे ज्यादा हो गई, बहुत हो गया। हाँ सही है भाई, मेरे अगर नहीं था एक भी, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, इसके बच्चे मेरे बच्चे साथ खेले। जैसे इनके बेटे की जान चली गई, ऐसे कई केस देखने को मिले कि कई लोगों की जान भी चली गई। खूब देते। अभी एक और पड़ा है ऐसे ही, जिंदगी उसके हाथ है, नीचे उतरो तुम सिड्डी में, वही नशे में बीमार पड़ा, अलमदो का छोड़ा, वो भी यही है, वो भी हाथ में पड़ा। वाकई एक बच्ची है, पहली औरत मर गई, बाकी खत्म। अब दूसरी करिए, बाकी एक लड़का, वो भी हाथ में पड़ा बेचारा। कर्मचारी भी नीचे आते हैं, ऊपर आते ही नहीं आज तक कर्मचारी नहीं आते। झाड़ू देने वाले नीचे झाड़ू देती है, ऊपर आती ही नहीं। पानी की लाइन की टूटने की शिकायत है यहाँ पर। पानी वानी का तो पता नहीं मेरे को, इसका ही है मेरे को, रोड का बड़ी परेशानी है हमारे यहाँ। आपके यहाँ के जो पार्षद है, एमएलए, किसी ने कुछ काम करवाया है? क्या करवाया? सिर्फ 1 नंबर रोड पे रोड डलवाया था, और बाकी कुछ भी नहीं कराया। भाई साहब इस गली में कुछ भी नहीं हुआ। हमारी गली के अंदर साधन भी आता है तो अटक जाता है। यहाँ पे कोई रोड बोर्ड की कुछ भी समस्या है, बिल्कुल खराब हो, बिल्कुल यहाँ पे भाई साहब। रोड बनाने वाले आए थे
बिल्कुल समस्या खराब है यहाँ। पट्टियां लगा ली, 2-2 फुट की पट्टियां लगा ली। उन्होंने तो चीज पट्टियां हटाओ रोड बनेगा, तो साहब नहीं हटाओ तो रोड कैसे बने? 2-2 फुट पहले भी तो रोड बना हुआ था, तो पहले हटा ली थी, नहीं हटा रहे। यही चक्कर है। मैं 2-2 पार्षद के सामने गया जब यही बात हुई हमारे, तो यही बात हुई। जी भाई साहब, आपके यहाँ क्या समस्या है? समस्या तो अभी हमारे यहाँ बहुत सारी पड़ी है। फिलहाल तो बड़ी बड़ी समस्या बताता हूँ मैं आपको। एक तो हमारी गटर लाइन जो है ना वो छोटी है, जिसमें आए दिन चैम्बर भर जाते हैं और बहुत गंदगी का सामना करना पड़ता है, आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। दूसरी समस्या है कि हमारा अभी तक रोड नहीं बना है। रोड बन जाए, रोड बनने से पहले गटर लाइन डल जाए तो और भी बेहतर होगा। बाकी हमारे यहाँ रोड ऐसे हो रहे हैं कि आए दिन है ना टोलियाँ मलूस की आती हैं, मेटेरियल की लोगों के मकान के काम चलते हैं तो वो बैठ जाती हैं, और उससे इतना नुकसान हो रहा है कि रोडों के अंदर है ना 5-5 फुट के ओंड खड्डे हो रहे हैं। मैं आपको वीडियो भी दिखा सकता हूँ। तो मकानों को खतरा है। ये कोई बड़ी अनहोनी हो जाए, उससे बेहतर है कि पहले रोड बनवा दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। जो भी हमारे यहाँ के जिम्मेदार हैं उनके लिए मैं ये पैसे दूंगा। सफाई व्यवस्था तो ऐसी है कि हफ्ते में 2-3 दिन तो आ जाते हैं कचरा उठाने के लिए, बाकी चलता रहता है। ऐसे ही आते हैं, हफ्ते में 2-3 दिन आते हैं। ईदगाह क्षेत्र ही नहीं, कई ऐसे क्षेत्र है जो खासकर अल्पसंख्यक समाज, अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़े हुए क्षेत्र है। वहाँ नशे का कारोबार इतना बढ़ गया है कि रोकथाम का जो कारण है या रोकथाम का जो कोई भी वजह आती है सामने, तो वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ के निवासी या वहाँ के जो स्थानीय नेता है उनके ऊपर आती है। लेकिन वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। ध्यान नहीं देने के कारण ये बढ़ता ही चला जा रहा है और युवकों की जान भी चली जा रही है। कैमरा पर्सन बाबू अंसारी के साथ मैं हूँ वसीम खान।